लोग एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि यूपी पुलिस, एसआई, कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस एंड जीडी, ऑल अदर कम्पिटेटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सुबह में कितने बजे? 6 बजे देखा करिए। ये 6 बजे सुबह में आ जाता है वीडियो। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप लोग सुबह सुबह देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आप लोग याद भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सुबह में देखा करिए। और मैं एक बैच चला रहा हूँ जो एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के लिए महत्वपूर्ण रीजनिंग का मैं बैच चला रहा हूँ। उस बैच को भी जाइए और देखिए, मिशन यूनिफॉर्म के नाम से है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मूल्यांकन और प्रणाम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बताइए। अमेरिका ने। कौन? अमेरिका। बी नंबर अमेरिका है। हाल ही में अमेरिका ने भारत के साथ COMCSA संधि पर हस्ताक्षर किया है, जो उच्च स्तरीय सुरक्षित संचालन के लिए एक समझौता है। यह समझौता भारतीय सेना को अमेरिकी हार्डवेयर के साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है, जिनमें G1, G130, C-70, P-81 विमान, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा नंबर देखिए। विश्व मानक दिवस 2025 का आयोजन किस तारीख को हुआ था? 15 अक्टूबर। कब हुआ था? 15 अक्टूबर। ओके, ए नंबर। हाल ही में किस राज्य में चौना बुक्कू चुल्लू नामक नई बेगोनिया प्रजाति की खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के वैज्ञानिकों ने लेपाराडा जिले के बस्तर क्षेत्र में बेगोनिया की एक नई प्रजाति चोना बुक्कू चुल्लू आयत रक्त खोजी है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ लाल। इसे उप मुख्यमंत्री चोना मिन के सम्मान में नामित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर देखिए दोस्तों। किस देश ने हाल ही में स्टेट फास्ट नूनू 2025 नामक परमाणु निरोधक अभ्यास की मेजबानी की है? चौथा का आंसर आपका क्या हुआ? ए, नीदरलैंड। ठीक है, क्या? नीदरलैंड। नीदरलैंड ने हाल ही में स्टेट फास्ट नूनू 2025 नामक परमाणु निरोधक अभ्यास की मेजबानी की। यह नोटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का एक वार्षिक अभ्यास है, जो गठबंधन की परमाणु निवारक क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, पांचवा, हाल ही में किस भारतीय राज्य के कोलाम जनजाति की उपस्थिति देखी गई है? बताइए। पांचवा का आंसर क्या होगा आपका? बी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखी गई है। ठीक है, बी नंबर। कोलम जनजाति महाराष्ट्र में निचले इलाकों और पहाड़ी इलाकों में यह जनजाति आज भी ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, कई जनजातीय समूह को जनजातीय समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है और यह मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के इलाकों में भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए छवा देखिए। नाफिथोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक किस देश में विकसित हुई है? छवा का आंसर क्या होगा? बताइए। ए, भारत में। कहाँ की गई है? भारत में। ठीक है, देख लीजिए, इसका उदाहरण है। ओके दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय राज्य में साथीमंगलम टाइगर रिजर्व की
स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। तमिलनाडु ने, कौन सा? तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ईरोड जिले में स्थित है और अब इसके 1408 वर्ग किलोमीटर परिसर में 80 बाघ हैं। कितने हैं? 80 बाघ। ठीक है दोस्तों, जाम्बी डियर रोग का हाल ही में किस देश में मामला सामने आया है? बताइए। अमेरिका में जाम्बी डियर हिरन की वजह से हो रहा है। यह जानवर होने लगे बीमार अमेरिका के जंगली जीवों पर फिलहाल जाम्बी डियर डिजीज का साया पड़ा है। यह हिरन प्रजाति के जानवरों पर अजीबोगरीब संक्रामक बीमारी ने है। ठीक है दोस्तों, 9वां देखिए, हाल ही में किस भारतीय राज्य में स्मार्ट ट्रेन और रोबोट जैसे नवाचारों की सराहना दी गई है? चलिए बताइए। 9वां का आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर, छत्तीसगढ़। कहाँ दी गई है? छत्तीसगढ़। ठीक है, ए नंबर आंसर। BIX केयर ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? बताइए, किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों? उपभोक्ता सशक्तिकरण के कारण। ठीक है, ए नंबर। BIX केयर ऐप को उपभोक्ता सशक्तिकरण के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है ताकि उपभोक्ता हॉलमार्क और ISI चिन्हित उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच कर सके और शिकायतों दर्ज करा सके। ठीक है, यह ऐप उपभोक्ता को BIS नियमों और बाजार मानकों के बारे में जागरूकता और सशक्त बनाता है। ठीक है, उपभोक्ता सशक्तिकरण ऐप का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उत्पादों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना है, इसलिए ये ऐप खोला गया है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह आयोजित किया गया है? बताइए। छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बाकी खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में आयोजित हिंदी पखवाड़ा 15-29 सितंबर का आज समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजीव कुमार शुक्ल, ठीक है, अतिरिक्त महानिदेशक सैनी प्रसार भारती नई दिल्ली रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री शुक्ल डॉक्टर हैं। ठीक है, क्वालिटी शपथ किस उद्देश्य से ली गई है? बताइए। 12 नंबर का आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? उपभोक्ता संरक्षण के लिए, ए नंबर। ठीक है, खान भारती पत्रिका का हाल ही में किस आयोजन में विमोचन किया गया है? बताइए। हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में। ठीक है, पखवाड़ा, ए नंबर। स्टैंडर्ड महोत्सव का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, डी नंबर। स्टैंडर्ड महोत्सव का आयोजन मानकों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से किया गया था। यह महोत्सव लोगों को मानकों के बारे में जागरूक करने और उनके महत्व को समझाने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किस मंत्रालय के तहत किया गया है? बताइए। खान मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? खान मंत्रालय, सी नंबर। गृह मंत्रालय की देखरेख में विभिन्न वर्षों में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें सरकारी कार्यालयों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। ठीक है दोस्तों, हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? अभी बताया था।
कौन थे? डॉक्टर कौन थे दोस्तों? डॉक्टर प्रो कुमुद शर्मा। कौन है दोस्तों? प्रो कुमुद शर्मा, ए नंबर। ये आपके लिए दोस्तों HW है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य भारत में टीकाकरण का DIMN बनाने की पहल करने वाला सबसे पहला राज्य बना? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आपने 16 में से कितना, 16 क्वेश्चन है, हाँ 16 में से कितना सही किया है ये भी बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।